ओम शांति। बाप दादा के गंभीर इशारे समय की संहिता 30:8-7 के महावाक्य हैं। बाप दादा जी के बाबा मुस्कुराए और कहा, देखो कि देखो, मम्मा ने यज्ञ स्थापना में अपना सब प्रकार का सहयोग दिया, जिससे यज्ञ कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। और इस बच्ची ने फिर विश्व सेवा में संपूर्ण सहयोग देकर सारे विश्व में शांति का संदेश फैलाया। किस बच्ची ने? हाँ, पता नहीं होगी को बच्ची, बच्चियां ज्ञान की बात। हाँ, बोला बाबू, किस बच्ची ने? बोली। अरविंद जी, किस बच्चे ने? बहुत थे, आदि रतन। हाँ जी, आदि रतन बहुत थे। आदि रतन बहुत सारे थे। हाँ जी, प्रकाश मणि दादी को आगे कर। आप और नाम क्या ले लें? उन्हीं के तो चल रहा सारा पैराग्राफ। तो यह बच्ची सेवा के निमित्त बनी। दूसरा, जो बाबा ने कहा, जैसा बाबा ने कहा, जब कहा, बच्ची ने हाजी का पाठ पक्का किया और शुरू से लेकर के लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान बनना है। यह बच्ची का अंदर ही अंदर पुरुषार्थ चलता रहा। बच्ची ने अपनी सत्यता, पवित्रता, प्यार, शांति और रहम की दृष्टि से सारे ब्राह्मण परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखा। हर एक के दिल में यही रहा कि जो दादी कहे, 5वां पॉइंट है, तो इतना बड़ा कार्य बाबा ने इस बच्ची से कराया और बच्ची ने किया। 6वां पॉइंट है, निश्चय के आधार पर बच्ची ने हर कार्य में, हर सेवा में, हर श्वास में, हर संकल्प में विजय प्राप्त की। और 7वां, बाप से अति प्यार होने के कारण बच्ची ने त्याग भी बहुत किया, कुर्बानी भी बहुत की। न अपने शरीर पर, न किसी पदार्थ पर, न किसी वैभव पर कहाँ भी बच्ची की दृष्टि नहीं जाती थी। न अपने शरीर पर, न किसी पदार्थ पर, न किसी वैभव पर, न कहाँ पर भी बच्ची की दृष्टि जाती थी। ओम शांति। अच्छा, भला बाबू, कहाँ कहाँ दृष्टि नहीं जाती थी? हाँ जी, कहाँ कहाँ पर है? कैसे बाबू? अच्छा, बोला बाबू। जी, बोलो, बोला बाबू। संस्कृति का अनुभव करना है तो बाप से सब
कशिश बाबू बोलो। कल कल आप आकर ईश्वरी संप्रदाय बनाते हैं। अच्छा ये बाबा ने कहा 5,000 साल वर्ष के बाद में आता हूँ पुरुषोत्तम पर। हैं 5,000 वर्ष बाद मैं आकर इस विश्व का ऐसे कुछ कुसुम बाबू। बाबा कह कि 5,000 वर्ष बाद में पुरानी दुनिया में एक नियम आता है। एक देवता को बोला कि पति शरीर में पति धरती पर देवताएं क्या नहीं रहती, क्योंकि शरीर भी पावन है, आत्मा भी उनकी पावन है। एक बाबा ने क्लियर करा जो ज्ञान है, जो भूत लोग करती है, ये ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए तो दिल की सफाई होगी। इसमें ही मेहनत है, हर एक की बुद्धि में बैठता है। रमेश जी। बाबा ने वरदान दिया कि ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री को जान, सदा खुश रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। राम राज्य में आके जो क्रिमिनल हैं, इसलिए तीसरी आंख जो की गई है उससे देखना है। ज्ञान का तीसरा नेत्र जो है उससे देखना है। ज्ञान का जो तीसरा नेत्र है उससे देखना है। तभी जो इविल आई है वो सिविल बनेगी। बाबा ने कल झाड़ के बारे में बताया कि झाड़ में भी आत्मा है, तभी छोटे से बड़ा होता है, भले ही वो नहीं बोलता। कशिश क्या बोला रमेश जी ने? बाद में आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। बोलो बाबू क्या बोला रमेश जी ने? बोलो बाबू क्या बोला? ब्राह्मण जीवन का हैं इन्होंने वरदान दिया है। कुसुम बाबू क्या बोला? अच्छा सब अव्यक्त हैं, और ये सब अव्यक्त हैं। धीरे धीरे अव्यक्त स्थिति श्रेष्ठ होती जा रही है। इन्होंने बताया कि बाबा ने कहा झाड़ में भी आत्मा है, इसलिए छोटे से बड़ा होता है परंतु बोलता नहीं है। छोटे से बड़ा होता है लेकिन वो बड़ा कशिश बोलता नहीं है। बड़ा नहीं होता। बोलता भले ही नहीं, लेकिन आत्मा है झाड़ में भी, तभी तो छोटे से बड़ा होता है। बड़ा कशिश। नहीं अच्छा कशिश भाई। कुसुम बाबू पढ़ा? कुसुम बाबू ने भी पढ़ा। अच्छा मुरली पढ़े नहीं? बुद्धि में है, पॉइंट अंडरलाइन में हुआ। पढ़ा बोला बाबू? बड़ा सारा कुछ है लेकिन याद कैसे नहीं रहता। याद कुछ भी नहीं रहा, बड़ी बड़ी difficulty, याद कुछ भी नहीं रहा। कल की कोई है कोई क्योंकि आज पढ़ी जाएगी, आज पढ़ लेंगे बेटा को याद होना और अच्छा जी। तो मेरा इसमें मंथन ये चला कि हम जो पेड़ों को छेड़ते हैं, उनके साथ में छेड़ाछाड़ी करते हैं, तो इसका मतलब उनको भी फीलिंग होती है। हाँ जी ये पॉइंट है जी, क्योंकि वह रजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है। वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है, जिस कारण वहाँ अशांति हो नहीं सकती। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो, तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। ओम शांति।
ओम शांति जी। 14/8/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जी बाबा। तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। जितना जितना आपस में एक दो के साथ आत्मिक दृष्टि पक्की हो, भाई भाई का नाता होता चला जाएगा, उतना उतना ये आंखें सिविल होती चली जाएंगी। जितना जितना आत्मा भाई भाई का यह नाता पक्का होता चला जाएगा, यह दृष्टि पक्की होती चली जाएगी, उतना उतना ये आंखें क्रिमिनल से सिविल होती चली जाएंगी। आंखें क्रिमिनल से सिविल होने का दूसरा कोई उपाय नहीं। तुम साकार में भाई बहन हो। तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। प्रश्न है, विजयी अष्ट रत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है? विजयी अष्ट रत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है? विजेंद्र भाई कुर्सी हटा दो। वैसे ही विजेंद्र भाई भटका दो थोड़ा सा। देख के जाओ सीढ़ी में। चल। उत्तर है, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहती। भाई बहन की दृष्टि और भाई भाई की दृष्टि ही क्रिमिनल आई से सिविल आई बनाती है। भाई बहन की दृष्टि और भाई भाई की दृष्टि ही क्रिमिनल आई से सिविल आई। क्या सुनो कसम भाई? क्या सुनो कसम भाई? हाँ जी। भाई बहन से भाई भाई की क्रिमिनल से सिविल। हाँ जी, कहाँ तक लिखा? ख्यालात नहीं रहती। पूरी सिविल आई हो, वही अष्ट रत्न बनते हैं। टोटल पद का आधार हमारी आंखों के ऊपर है। टोटल पद का आधार हमारी आंखों के ऊपर है। इस पॉइंट से बाप ने ये क्लियर किया, सिविल आई हो
तो अष्टरत्न में अगर क्रिमिनल आई हो तो फिर दास दासी में, प्रजा में, या पंखा चला दे बाबू, पंखा नहीं देते वो, कुछ मैंने 2 बार कहा। अच्छे कशिश बाबू, अच्छे कशिश बाबू। जी कहाँ तक लिखा? बनते हैं अष्टतंत्र, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती, उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते हैं। समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरत्न बनने वाले दूरदेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। अष्टरत्न बनने वाले दूरदेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं दोनों का नाम क्या है? ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर है। इससे सिद्ध होता है यह अडॉप्टेड चिल्ड्रन है, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं तो जरूर अडॉप्टेड हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन हैं, एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परम पिता परमात्मा शिव के। तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है। तो जरूर उन्हों का आपस में पूरी दुनिया अपने को या तो ब्रह्मा का बच्चा मानती या फिर शिव का बच्चा मानती। इन्हें एडॉप्टेड चिल्ड्रन कहेंगे, इन्हें एडॉप्टेड चिल्ड्रन कहेंगे। कुक वंशावली नहीं कहेंगे। कुक वंशावली ज़्यादा 2, 4, 5, 7, 8, 10, 2, 4, 5, 7, 8 या इससे भी ज़्यादा होते हैं किसी के। अरविंद या कोई एग्जाम्पल? नहीं, मुसलमानों को तो बहुत होते हैं। 10 से भी ज़्यादा और 20 तक पहुँच जाओगे। 20 तक पहुँच जाए। अच्छा जी, ऐसा एग्जाम्पल है जी खाली अब नहीं, एग्जाम्पल है बहुत। अच्छा हाँ जी, ज़्यादा मरते थे। हाँ जी,
इलाज तो थे नहीं। इलाज तो थे। ठीक 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 है। एक अच्छा ये तो जरूर उन का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं। तुम्हारे लिए भी आवाज होता है ना कि यह सबको भाई बहन बनाती हैं, जिससे शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए यह दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहाँ भाई बहन समझते हैं, वहाँ तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते। मंजूबन अमृत वेला पक्का, कच्चा पक्का, कच्चा। कई बार खाली ऐसा लगता है कि बैटरी है खाली, इससे अच्छा सो जाए। बैटरी चार्ज नहीं हो रही, इसलिए कहते हैं चलो सो ही जाओ। बैटरी चार्ज नहीं हो रही। मंजू बाबू खाना पीना पक्का, काफी का पक्का है, कुछ कच्चा है, काफी पक्का है, कुछ उसमें एक चीज़ कच्ची पक्की है तो सारी कच्ची पक्की होती है। एक चीज कच्ची पक्की है तो वो सारी कच्ची पक्की है। एक चीज कच्ची पक्की है तो फिर बोलते नहीं कुछ नहीं। एक चीज़ पक्की कर लो सारी पक्की। मंजूमन गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ओके। बोला बाबू गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। तो बाबू गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। अच्छा जी कहाँ थे? महारानी होती हैं। वैसे ही होते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था यह दुनिया को पता नहीं। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी बीते हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, यह कुल की स्थापना हो रही है। बिना प्रैक्टिकल एम के कोई भी धारणा पक्की हो नहीं सकती। बिना प्रैक्टिकल एम के इनमें क्या सुना? बिना प्रैक्टिकल एम के कोई भी धारणा हो सकती है। कोई भी धारणा हो सकती है, नहीं हो सकती। कोई भी धारणा हो नहीं सकती। तो मेरा एम ओके प्रैक्टिकल, मेरा एम ओके प्रैक्टिकल। तो बस ये है मैम भाई बाप समान बनना है, बाप को तालीम जाने देना हैं? खाली लड़ने पूरा वाला। लूटना है। ये अब तक कितना लूट लिया? है अब तक कितना लूट लिया? लूट लिया 50% लूट लिया। तो फिर कब लूटेंगे? लेकिन छोड़ेंगे नहीं। नहीं, अभी
टाइम बाकी कितना पड़ा है हमारी नज़रों में, अभी 1% भी मैंने लूटा नहीं। कम से कम नहीं फिर कब लूटूंगा मैं? क्या पता ज़्यादा हाँ जी। अच्छा क्या बोलते ज़्यादा से ज़्यादा लूट लिया अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लूट लिया। उन्होंने लूट तो बहुत कुछ लिया, लेकिन उन्होंने ऐसा लगा कि कुछ नहीं लूटा अभी, 1% भी नहीं है। प्रैक्टिकल एम रखा हुआ है डिम्पल बाबू, प्रैक्टिकल एम क्या एम रखा हुआ है? बापमान बनने का, लक्ष्मी नारायण बनने का, अष्टरत्न में आने का, माला का मन का बनने का। रखा हुआ है। गुप्त पुरुषार्थ। बोलूंगी तो सबके संकल्प चलेंगे। हाँ, गुप्त मैं पुरुषार्थ। चलवाना नहीं चाहती। गुप्त पुरुषार्थ है। ये भी ठीक है। मंजू बाबू एम रखा हुआ है? हाँ जी। रखा हुआ है लेकिन बनेगा नहीं ना। बन थोड़ी जाएंगे अभी। बनने वाला तो वो टाइम वो टाइम भी अभी तो पहले लग कितना किया या कुछ नहीं, ऐसा लगता है। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, खाली एम ही है। अभी इतना कुछ किया उसे तो फिर थ्योरी कहेंगे, प्रैक्टिकल एम तो नहीं कहेंगे फिर उसे। जी कहाँ थे? ये कुल की स्थापना होगी, हाँ जी। यह कुल की स्थापना होगी। यह कुल की स्थापना हो रही है, तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम कह सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। यह नई बात है ना, तुम कह सकते हो हम जीते हैं, ये तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं, उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे, हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि हैं, वह परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल है, और किसको सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे, और किसको सुप्रीम अक्षर के बाबू दृष्टि देते रहो, दे सकते हैं आप निरंतर दृष्टि, फिर नीचे तो नहीं क्या होंगी? सब माने हैं, सास। या मैं दृष्टि पक्की रखूं? ठीक है। सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को, ऐसे नहीं कहेंगे, सब में प्योरिटी है, प्योरिटी सीखते हैं इस संगम पर। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो, जैसे कलयुग निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता है। सतयुग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं, अगर दूरदर्शी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे। कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम युग। शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए कि पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, न हम सतयुग में हैं न कलयुग में हैं। अच्छा संगम पर कौन कौन है? उस समय आप संगम पर हो। बाबा ने बोला कि ना हम सतयुग में हैं ना कलयुग में हैं, तो आप संगम पर हो, पूरा संगम पर हो। अच्छा कुसुमन संगम पर है, केनमन मैं भी संगम पर हूँ। हाँ केनमन कलयुग में, मोरा मैं कहाँ पर हूँ? संगम पर हूँ मोरा में। मोरा भी मना करा मैं संगम पर नहीं। हर्ष बाबू मैं संगम पर हूँ। हाँ हर्ष बाबू पक्का संगम पर है। मंजूमन मैं भी संगम पर हूँ।
जीवन भी संगम पर नहीं है। बोला वो मैं संगम पर हूँ। नहीं आप बताओ, जब सब बता रहे हैं तो आप फिर जितने मर्जी की समझ लो। आप अपना बताओ कि संगम पर हो, कलयुग में हो, सतयुग में हो, कहाँ बोला बाबू? राइट जवाब दिया करो ना, उसमें ये क्या जितना मर्जी समझ, जितना मर्जी कैसे समझ लिए। कॉपी पेंसिल टीचर ने आपके हाथ में दिए, जवाब आपने देना है। ये थोड़ी टीचर को कि जहाँ मर्जी समझ ले, लिख ले जो मर्जी। कहाँ बोला बाबू? हाँ बोला बाबू कलयुग में। डिम्पल बाबू मैं कहाँ पर हूँ? डिम्पल बाबू संगम। कशिश बाबू मैं कहाँ पर हूँ? कशिश बाबू सत्य। डायरेक्ट सप्लाई। संगम क्रॉस, कलयुग से सीधा सतयुग। जी मैं कहाँ पर हूँ? फिर यहाँ क्यों बैठते हैं? अभी तो संगम पे बैठे हैं। पढ़ अभी पूरी हो गई, फिर तो पढ़ाई पूरी हो गई। रेनवर मैं संगम पर हूँ, सतयुग में हूँ या कलयुग में हूँ? वैसे आपको पता है कौन कौन है? नहीं वो तो कहता कॉपी में लिखना है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो आप बता दो मैं कहाँ पर हूँ। हाँ रेनवर संगम पर। जी जी रेनवर संगम पर। ठीक है ऑलराउंडर होना चाहिए। जी। संगम के बाद सतयुग आना है जरूर, संगम के बाद सतयुग आना है जरूर। अच्छे तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। माँ पवित्रता के बगैर कोई जा नहीं सकते। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सब तो पवित्र नहीं है, कई पतित भी होते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं, फिर छिपकर आए अमृत पीते हैं। फिर छिपकर आए, किससे छिपकर आए? ब्राह्मणों से छिप के पीते हैं अमृत, या बाप से अमृत छिप के पीते हैं, या ब्राह्मणी से छिपकर अमृत पीते हैं, या अपने आप से छिपकर अमृत पीते हैं? लेकिन बाबू किससे छिपकर कहेंगे? बाप से छिप, बाप से बाप से। उस समय किससे छिपकर? दुनिया वालों से छिपकर। टेम्पल बाबू किससे छिपकर? स्वयं को खुद ही छिपाते रहते हैं। स्वयं को खुद ही छिपाते रहते हैं। कंचन किससे छिपकर अमृत पीते हैं? हाँ जी टीचर से छिप के अमृत पीते हैं। टीचर को तो नजर आते हैं, क्लास में रोज आते हैं तो टीचर को तो नजर आते हैं, टीचर से कहाँ छिपेंगे? चार्ट। बोले बाबू किससे छिपकर? खुद ही छिपाते हैं। बोले बाबू किससे छिप के अमृत पीते रहते हैं? बोले बाबू किससे छिपकर? हैं? मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कर्मातीत हूँ। अव्यक्त स्थिति है इनकी अव्यक्त स्थिति है। जी कहाँ थे जी? सही आंसर क्या भाई जी? स्वयं से स्वयं ही छिपते हैं। स्वयं से ही छिपते हैं। स्वयं छिपते हैं बाद में स्वयं को स्वयं धोखा देते हैं, स्वयं को जी खाते चलते चलते गिर पड़ते हैं।
फिर छिपकर आए अमृत पीते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उनको कुछ समय आने नहीं देते। परंतु यह भी गायन है, जब अमृत बांटा था तो विकारी असुर छिपकर आए बैठते थे। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर से बैठते तो उन्हें श्राप लग जाता है। एक कहानी भी बताते हैं कि एक परी एक विकारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। विकारी तो जरूर गिर जाएंगे, विकारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, यह समझ की बात है। विकारी चढ़ ना सके, कहते हैं वह जाकर के पत्थर बना। कौन पत्थर बना? विकारी। जो लाया था वो भी पत्थर बन गया, और जो आया था पत्थर, ये जो रोड़े वाला पत्थर होता है वो पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि, दोनों पत्थर बन गए। और वो दोनों संख्या जाता है। हाँ जी। गाने वालों को भी, गाने वालों को भी। अब तो 99% पत्थर ही है, ले जाने वाले भी पत्थर और जाने वाले भी पत्थर, जाने वाले भी पत्थर और जाने वाले भी पत्थर। फिर अब क्या क्या है? बस पत्थर बुद्धि है। जो फूल बनने के बनेंगे। फूल बनने वाले तो मैक्सिमम चले ही गए, फूल बनने वाले तो मैक्सिमम जी कहाँ थे? जाकर पत्थर, हाँ जी। जाकर पत्थर बना। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते हैं, पत्थर बुद्धि बन गए, यहाँ आते हैं पार्श बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिपकर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि रहेंगे। यह सामने समझाया जाता है, शास्त्रों में तो ऐसे ही बैठ लिखा है, नाम रखा है इंद्र सभा, नाम रखा है इंद्र सभा। या पुखराज परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं, रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई बहुत अच्छा रत्न, कोई कम, कोई की वैल्यू कम, कोई की बहुत होती है। नौ रत्नों की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, नाम तो रत्न है या बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे यह हीरा है, यह पन्ना है, यह मानिक है। पुखराज भी बैठे हैं। रात दिन का फर्क है, उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता है। वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती है, उनमें भी वैरायटी है। बच्चे जानते हैं आगे जी। बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल हैं। ब्राह्मणियाँ पंडे बनकर के आती हैं, वह अच्छा फूल होता है। कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे होते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल ना देकर फिर उनको देंगे, जीवन किनको देंगे, जीवन किनको देंगे? हाँ जी। कंचन किनको फूल देंगे फिर? किनमें फूल किनको देंगे फिर? जो अच्छा समझाने वाले, जो अच्छा समझाने वाला है। तो फूल तो फिर आपको मिलेगा,
हाँ जी, फूल के अंदर। आप लेना चाह रहे क्या? तो सही से समझाया तो। अच्छे जी, कहाँ थे? होली के बाद सब दर्शन कर लिया। सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते हैं, कोई भी विकार नहीं होता, कोई कोई में अवगुण होते हैं। क्रोध का भूत, लोभ का भूत, डैश तो बाप जानते हैं कि यह फेवरेट मनपसंद पंडा है, यह सेकंड नंबर है। कोई कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता जितना जिज्ञासु जिनको ले आते हैं वह फेवरेट होते हैं। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले माया के चंबे में जाकर, माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं। ऐसे हैं बहुतों को दुबन से निकालते और खुद फंस पड़ते हैं। क्या सुना कंचन में? जी, बिना बाप के कंटिन्यू संग के माया के संग से बच नहीं सकते। माया की चपेट खाए बिना रह नहीं सकते। 5 सांप बताए थे टेम्पल में, ध्यान है 5 सांप कौन कौन से थे? ध्यान है 5? हाँ जी, किन बाबू ध्यान है 5 सांप? हाँ जी, अच्छा ध्यान कुछ समय ध्यान है 5 सांप, में ध्यान है 5 सांप, कंचन 5 सांप, 5 सांप ध्यान है, 5 सांप ध्यान। भैया ध्यान है 5 सांप। हमें सांपों से क्या लेना देना? सांपों को गले की माला बना रखा है ना। हाँ जी, गले की माला बना रखा है। सांप को गले की माला बना, ध्यान है मंजू? 1-2 ध्यान है सांप। कैसे बाबू ध्यान है 5 सांप? बोला बाबू? 2-4 याद नहीं? हमें जी ध्यान है? बोले बोला बाबू कौन कौन से ध्यान है? हैं? और माया माया कर दो, मिली जुली सरकार पूरी कर दो, बोल दो भाई, मिली जुली सरकार पूरी कर दो। अब जो जिसके गले में जितने सांप होंगे वो उसमें तो बताएगा। सही। तुम्हारे भी मैं गिनूंगा। माया प्रवृत्ति वायुमंडल संग दोष और संबंध माया है। हेलो, अनु बोल दे वो बैठी था। माया मस्ती बाबा की बेटी। माया प्रकृति संस्कार वायुमंडल संग दोष, इस प्रोसेस में बोले थे बाबा। जैसे तो नंबर बदल जाते हैं। जी, जबरदस्त है, बच्चे भी नहीं समझते हैं। पाँच बजाने की रिपीट है काफ़ी दिनों में। 5 सांपों से मैं कंटिन्यू संग रहे बिना साथ में रह नहीं, 5
सांपों से कंटिन्यू संग में रहे बिना मैं सेफ रह नहीं सकता। कौन कौन से खजाने तरमेश जी? पांच खजाने किसी किसी याद है? पांच खजाने शेष संपद, शेष संपद, सच्चा स्नेह, सर्वव्यापी संपत्ति, किसी किसी याद है? चेयरमैन याद है? हाँ जी याद थे कंप्लीट है काफ़ी दिन हो गए। हैं? कंप्लीट है काफ़ी दिन हो गए। काफी दिन हो गए, मतलब तो रिपीट कर दिया इसने। लेकिन मेरी स्मृति में बाप की नॉलेज मैक्सिमम पॉइंटों के आधार पर ओके रहनी चाहिए, ओके रहनी चाहिए, तभी सांपों से मैं बच सकता हूँ, तभी सांपों से मैं बाबा के नॉलेज के पॉइंट हैं एंटीबायोटिक, बाबा के नॉलेज के पॉइंट हैं एंटीबायोटिक जो इन सांपों के डंक से बचाते हैं। एक गोली रोज खाते रहो, मैं बाबा का बाबा मेरा बस। बाबा के नॉलेज के पॉइंट हैं एंटीबायोटिक जो सांपों के डंक से बचाते रहते हैं। अच्छा जी कहाँ थे? जबरदस्त है, बच्चे भी समझते हैं। क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती है। जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बैंक का जो डायरेक्शन मिला है वह भी नहीं चल सकता। सिविल आई बदलकर क्रिमिनल आई बन जाती है। जब क्रिमिनल आई टूटकर पक्की सिविल आई बन जाती तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था, तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। झाड़ के बारे में एक पॉइंट कल क्लियर किया था बाबा ने, इसको अंडरलाइन हुआ हो, जिन्हें पहले शेयर हो गया वो तो चुप रहे। ध्यान है डिम्पल? भैया ध्यान, कंचन ध्यान, ध्यान, मंजूमन ध्यान, सुभाष जी, अंकुर भाई जी हैं? हाँ कल की बात पुरानी। मोरा बाबू, हर्षा बाबू, क्या पूछे मनु की व्यक्त रहते हैं, पता है आपको? झाड़ के बारे में बाबा ने क्लियर किया था कि झाड़ में भी आत्मा होती है, तभी छोटे से बड़ा होता है लेकिन बोलता नहीं है। ध्यान है पूजा पॉइंट? ध्यान, कंचन ध्यान है? इस झाड़ के लिए बोला था कोई भी झाड़ ये पढ़ी है, सुनना चाहिए। अच्छा सुना देते हैं, सुनना चाहिए जरूर। हाँ। पता नहीं मनुष्य झाड़ के लिए बोला कि किस झाड़ के लिए बोला। झाड़ तो सारी है। हाँ जी ये है जी, झाड़ का बीज है ना, उनको भी झाड़ का मालूम तो है ना, परंतु वह जड़ बीज, वह जड़ बीज उनमें आत्मा जैसे जड़ है, उनमें आत्मा जैसे जड़ है,
मुझसे में चैतन्य आत्मा को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। झाड़ छोटे से बड़े होते हैं तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती। दोबारा पढ़ो, डिम्पल दोबारा पढ़ो। आया नहीं रीडिंग में? नहीं, रीडिंग में नहीं आया था। ये स्कूल झाड़ू की बात हो रही है। झाड़ी क्लियर तो किया सारा। पेड़ों की बात हो रही है। पेड़ पौधों की वो बात करिए। बाबा ने बताया जड़ आत्मा है, छोटे से बड़ा होता है तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती। तो 4-5 लाइनें तो कितनी बाबा ने उसमें। पौधों की आत्मा अलग होती होगी और मनुष्य की आत्मा अलग होगी। और ये भी 3-4 दिन पहले क्लियर किया कि ऊपर केवल मुझसे आत्माओं का झाड़ होता है। अभी आगे लग नहीं लगी इनमें थोड़ी ना परमधाम भी तो बहुत बड़ा है, उससे नीचे फिर ये होंगे। जी ये माता सीढ़ी ऊपर उठा दे। जी कहाँ थे? पता चला उठे ना होगा। उसको क्या जी। लगता है कर्मा की अवस्था। इतनी अपनी जांच करनी है, इकट्ठे रहते हुए विकारों की दृष्टि न जाए। या तुम बहन भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है। हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है, परंतु लिखते हैं बिना अमृत वेले एक्टिव रहे, बिना अमृत वेले एक्टिव रहे, साथ में रहते पवित्र रह नहीं सकते। बिना अमृत वेले एक्टिव रहे, और दोनों के दोनों, एक नहीं। एक फिर साथ में वैसे ही इकट्ठा रह न सके, एक फिर साथ में वैसे ही इकट्ठा रह न सके। पक्की प्रतिज्ञा करनी परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है, वह अवस्था अजुन पक्की नहीं हुई है। पुरुषार्थ करते रहते हैं, यह भी ना हो एकदम सिविलाई जब बन जाए तभी विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई भी विकारी संकल्प ना उठे, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। जब एक भी विकारी संकल्प बंद हो जाए उसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाएगा। जब एक भी विकारी संकल्प ना आए उसको ही कर्मातीत अवस्था। नहीं समझे? केर बाबू क्या समझे? एक भी संकल्प ना आए तो बोलने दो। हाँ जी, जब एक भी संकल्प ना आए। सुमन क्या सुना? सुमन क्या सुना? कोई हिला दो, रनवन सुमन को हिला दो। मोरा बाबू क्या सुना? जब एक भी विकारी संकल्प न आवे तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था। तब उससे अंदाजा लगाओ आप। जी कितनी वंडरफुल माला बनती है, 8 रत्न की भी।
8 रतन की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना यहाँ स्थापन होता है। उन सबको मिलाकर कुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रतन निकलते हैं। बीच में फिर उन्हों को रतन बनाने वाला हीरा शिव डालते हैं। जिसने ऐसे रतन बनाए वैचारी बैठती है तो भी 8 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, तो भी 8 रत्नों की अंगूठी। इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। पहले थी बृहस्पति की अर्थात बृहस्पति की दशा। तुम सतयुगी देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे। फिर राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम जानते हो तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा थी। नाम है बृहस्पति। शाट में बृहस्पति कहा जाता है। मैं ऊपर रहता हूँ तो मेरे पे बृहस्पति की दशा होके, मैं नीचे रहता हूँ तो मेरे पे राहु की दशा होके। सुन बाबू, मेरे पे कौन सी दशा होके? हाँ जी, राहु की दशा होगी। मंजू बाबू, मेरे पे कौन सी दशा होगी? मंजू बाबू, कौन सी दशा होगी? ये बाबू हिला दी थोड़ा सा। ये नहीं जवाब मेरे को समझ में आया। जो ये कहते हैं पता है आपको, ये क्या जवाब हो? लेकिन बाबू ये क्या जवाब है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नहीं, ये चीज कल की मुरली में 3-4 बार बाप ने क्लियर किया। अगर आप लोगों को ध्यान होगा, जब बाबा ने ये पॉइंट क्लियर किया, पुरुषार्थ बड़ी या प्रारब्ध बड़ा, फिर भी पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाएगा, क्योंकि पुरुषार्थ के आधार पर ही प्रारब्ध बनती है। कई ऐसे भी कौन से बुद्धि होते हैं? हाँ, कल की बुद्धि में 3-4 तरह की बुद्धि बाबा ने बताई। कौन कौन सी बुद्धि थी में जी? एक पत्थर बुद्धि और हाँ जी, ना अरे भाई जड़ बुद्धि नहीं, जंगली एक जंगली बुद्धि नहीं बोला। ऐसे जंगली ख्यालात वाले बहुत रहते हैं। ऐसे जंगली ख्यालात वाले बहुत रहते हैं। जो कहते हैं कि जो ड्रामा में होगा ऐसे पत्थर बुद्धि बाप की नॉलेज को उल्टा उठा लेते हैं। ऐसे पत्थर बुद्धि ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे। ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ। एक लाइन में बिना मेहनत के फल मिल नहीं सकते। बिना मेरे किए कुछ होने वाला नहीं। बिना मेरे किए कुछ होने वाला नहीं। और पुरुषार्थ की स्टार्टिंग भी ट्रैफिक कंट्रोल से होती। पुरुषार्थ की स्टार्टिंग भी ट्रैफिक कंट्रोल से। कंचन कहाँ से होती पुरुषार्थ की स्टार्टिंग?
जी कहाँ थे? यह बृहस्पति शॉर्ट में बृहस्पति कहा जाता है। हाँ जी, चौथी है शॉर्ट में बृहस्पति कहा जाता है। हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी, जबकि हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी है, जो हम कोड़ी मिसल बने हैं। यह तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की बात नहीं। गुरुओं आदि से पूछते हैं, इस इम्तिहान में पास होंगे? यहाँ भी बाबा से पूछते हैं, हम पास होंगे? कहता हूँ, अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहें तो क्यों नहीं पास होंगे। परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान में ला देगी। माया बड़ी, इस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान बहुत आए तो अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं? बाप कर मैं भी गारंटी नहीं कर सकता, तुम युद्ध के मैदान में हो। तुम कहाँ हो कंचन? तो गारंटी तो नहीं कर सकता बाप, फिर कर सकता है? गारंटी तो दोगी, ओके गाड़ी खाली उसमें। कंपनी सही नहीं देती, अपने सारे प्रोडक्ट की गारंटी लेनी चाहिए। जी कहाँ थे? आगे माला बनाते थे, आगे माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे, वह है नहीं। वह कहाँ गए? डिम्पल, डिम्पल कहाँ गए? माया की नगरी में। नहीं ऐसा तो बोल रहे, वो यहाँ नहीं है, ऊपर गए वो। बाबा ये भी तो करता है ना, जो ब्लड से लिख के देते थे आज वो भी नया नहीं। अब तो ऊपर गए वो, जब नीचे, अब तो ऊपर गए सब। नहीं है तो नीचे, ऊपर कोई नहीं गया। अब तो कोई जा रहा है नीचे, कोई जाने वाला वाले ऊपर पहुंचे। एकदम कांटा बन पड़े। ऊपर का तो अभी गेट ही नहीं खुला। पिछली रात से एकदम कांटा बन पड़े तो बाप ने कहा, ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती, युद्ध के मैदान में है ना। आज ब्राह्मण कल शूद्र बन जाएंगे। विकार में गया, गोया शूद्र बना। विकार में गया, गोया शूद्र बना। राहु की दशा बैठ गई, बृहस्पति की दशा के लिए विकार में जाने वाले शूद्र और बाप की नगरी में रहने वाले बृहस्पति की दशा में होंगे। बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे, वृक्षपति पढ़ाते थे। चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई, ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे सब जगह होते हैं, एक रजाई से निकल। ये तो बाबा उनकी बात बता रहे हैं जो पुरुषार्थ काफी करते थे, और जो करते ही नहीं तो उनको किस पॉइंट पे रखेंगे? ये तो बाबा ने उनकी बात क्लियर की, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे, बहुत पुरुषार्थ करते थे, फिर चलते चलते माया का थप्पड़ लगा तो राहु की दशा लग गई। लेकिन जो करते ही नहीं है उनके बारे में क्या कहेंगे? ये पुरुषार्थ करते ही नहीं है, ना अमृत वेला ओके, ना ट्रैफिक कंट्रोल ओके, ना खाने पे बाबा की याद ओके, ना चार्ट ओके, ना मूल्य स्टडी ओके। कंचन उन्हें फिर कौन से पॉइंट पर रखेंगे? हैं कंचन उन्होंने कौन से पॉइंट पर? कौन से पॉइंट?
कुछ हमने कह रहे पता नहीं कौन से पान में रखे हैं, बदलो जो से पान में रखना। जी कहाँ से? मेजोरिटी तो नहीं रहेगी भाई। वन पढ़ती है। संगठन होने का योग क्या है? वन वो जो पढ़ती वहाँ है। पे उन्हें भावना के पर 1.25 लाख तो उधर ही थे, इधर तो 5 ही थे। वो जो डायमंड हॉल में 25-30,000 लोग बैठते हैं ना, इकट्ठे होते हैं, तो वैसे नहीं पड़ती। 1.25 लाख तो उधर ही थे, इधर तो 5 ही थे। अड्डे पर 1.25 लाख किधर थे? अगर वो 1.25 लाख में होते 5 ही क्या करते? जी कहाँ थे? वन पढ़ती हैं। ऐसे सब जगह होते हैं। एक रजाई से निकल दूसरी रजाई में जाकर के शरण लेते हैं, फिर वह लोग भी देखते हैं ये हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बनते हैं, एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी रजाई में बैठते हैं, फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर देते हैं, उनको शरण दे देते हैं। एरोप्लेन को थोड़ा ही शरण लेते, वह तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, उनकी चीज को वापस कर देते, बाकी मुझसे को शरण देते हैं। अभी तुम बच्चे शरण आए हो बाप के पास, कहते हो हमारी लाज रखो। पहले बाप के मूल्य के पॉइंटों को हम हाईलाइट रखें तो पॉइंट पे मेरी बुद्धि टिके। पहले बाबा की मूल्य के पॉइंटों को हाईलाइट रखें तो पॉइंट पे मेरी बुद्धि, बिना मूल्य के पॉइंट हाईलाइट रखे बिना मेरी बुद्धि पॉइंट पे टिक नहीं सकती। पॉइंट पे किसी भी विशेष आत्मा की तरफ बुद्धि जाती है तो उसकी शक्ल की तरफ बुद्धि नहीं जाती, लेकिन उसकी एक्टिविटीज के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर उसकी तरफ बुद्धि जाती है, ना कि उसकी शक्ल के ऊपर। क्या कहेंगे उसमें? शक्ल के ऊपर या एक्टिविटीज के ऊपर या गुणों के ऊपर? उन पर बाबा कहते हैं किसी के प्रभाव में नहीं आना, तो वैसे तो फिर उस पे भी नहीं जानी चाहिए। फिर बाप पे भी नहीं जानी चाहिए। बाप पे जानी चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल दिया ऐसे, किसी भी व्यक्ति विशेष की तरफ बुद्धि जाती है तो उसके गुणों के आधार पर उस पर बुद्धि जाती है, ना कि उसकी शक्ल के आधार पर। अगर शक्ल पर बुद्धि गई तो फिर व्यक्ति विशेष का प्रभाव कहेंगे, गुणों के ऊपर बुद्धि गई तो फिर क्वालिटी पे कहेंगे, फिर ये नहीं कहेंगे कि प्रभाव में उसके आया। ऐसे तो बाप ने बहुत सारी मूल्यों में ये चीज़ कही कि आदि रत्नों की भी रिस्पेक्ट रखो। गुणों को तो देखना है, गुण ग्राही तो बनना है, लेकिन ये नहीं सोचना कि ये गुण इसका है, ये बाप का दिया हुआ गुण है। बाप पे भी बुद्धि तब जाएगी जब बाप की विशेषताएं और बाप की नॉलेज पता होगी। बाप पे भी बुद्धि तब जाएगी जब बाप की विशेषताएं और बाप की नॉलेज क्लियर होगी। जी कहाँ थे? अभी तुम बच्चे शरण आए हो। अभी तुम बच्चे शरण आए हो बाप के पास, कहते हो हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको यह नगन करते हैं, पतित होने से बचाओ। सतयुग में कभी नगन नहीं होते, उनको तो कहते हैं संपूर्ण निर्विकार
निर्विकारी, छोटे बच्चे तो होते ही है निर्विकारी। यह गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं, बल्कि स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं। इसलिए कहते हैं हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। वह निर्विकारी दुनिया, वहाँ रावण नहीं, उसको कहा जाता है राम राज्य। राम शिव बाबा को कहा जाता। राम नाम जपने का अर्थ ही है बाप को याद करना। राम राम जब कहते हैं तो बुद्धि में निराकारी रहता है। राम राम कहते हैं सीता को छोड़ देते हैं, वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते राधे को छोड़ देते हैं। सुभाष जी, ओ मीठे भाई जी अच्छे हैं, सुभाष जी भी अच्छे हैं। यहाँ तो बाप है ही एक, वह कहते हैं माँ में कम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। आज पीछे शांति है क्योंकि जोड़ी नहीं है। आज पीछे शांति है क्योंकि मैं अपने अकेला जितना अपने आप को प्रोटेस्ट कर सकता हूँ उतना ही कर रहा हूँ। जी कहाँ थे? मामे को याद करो। आपकी सेना क्या होगा? हाँ जी, आपकी सेना क्या होगा? सब संबंधों में खिंच रहे हैं। आपकी सेना, आपकी मोहर तो उधर कैसे चलेगा? जी कहाँ थे? कहाँ थे जी? यहाँ तो बाप है ही, वह कहते हैं मामे कम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग रजाई के थे। बच्चे तो होते ही शुद्ध हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल हैं, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है। इसलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं, बल्कि बालक महात्मा से भी ऊंच है। महात्मा को फिर भी मालूम है हम भ्रष्टाचार से पैदा हुआ हूँ। छोटे बच्चे को यह भी मालूम नहीं रहता बच्चा बाप का बना तो वर्षा है ही। तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। कल की बात है तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम बनते हो। इतनी प्राप्ति होती है तो स्त्री पुरुष बहन भाई बन पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। इस तो मेहनत की चाहिए ना। हाँ नंबरवार पुरुषानुसार आप बृहस्पति की दशा में जाते हो, स्वर्ग में जाते हैं। फिर पढ़ाई से कोई ऊंच पद पाते हैं, कोई मध्यम, कोई फूल बनते और कोई क्या बगीचा है ना। फिर पदवी ऐसे लेंगे, पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए। इसलिए बाबा कहते, इसलिए बाबा फूल ले आते हैं बच्चों को दिखाने। बगीचे में अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सतयुग है फूलों का बगीचा और यह है कांटों का जंगल। अभी तुम कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे। मूल बात है काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। या तो बच्चों पर रहा, जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बूढ़ों को कम, वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को बहुत कम। तुम जानते हो हमको विश्व
की भाष्य की प्रॉपर्टी मिलती है। उसके लिए एक जन्म पवित्र रहें तो क्या हर्जा, उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी अंत तक पवित्र रहते हैं। जो पवित्र बने हैं उनको बाप की कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन से ज्ञान मिलता जाए तो बच सकते हैं। छोटे बच्चे अबोध होते हैं परंतु फिर बाहर स्कूल आदि के संग का रंग लग जाता है। संग तारे कुसुम डुबोए, बाप कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं। शिवालय में सतयुग है, बिल्कुल नहीं दुनिया, बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं फिर वृद्धि को पाते हैं। वहाँ तो बहुत थोड़े देवता रहते हैं। तुम्हें दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है। अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है। अवगुण निकाल देने हैं। किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। दूसरा है फुल पास होने के लिए, स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना आए, पूरी सिविल हाई बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। वरदान है, लेंगे जी सभी एक टोन में बोलेंगे। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव जी लिख लो। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर हमारी क्लास में अव्यक्त स्थिति वालों की संख्या ज्यादा है। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। डिटेल है, ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्टता के रतन है वह सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत है, पाना था वह पा लिया। ऐसे सब प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है, होलियंस उन्हें कहा जाता होलियंस उन्हें कहा जाता जो सदा अच्छाई रूपी मोती चुपते, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। होलियंस उन्हें कहा जाता जो अच्छाई रूपी मोती ही चुपते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। शिवाजी क्या सुना? शिवाजी क्या सुना? अच्छे हैं शिवाजी, अच्छे शिवाजी।
अच्छा जी, वाणी का सार है मीठे बच्चे हमारा अनादि नाता है भाई भाई का तुम सरकार में भाई बहनों, इसलिए तुम्हारी कभी किन्नल दृष्टि नहीं जा सकती। ओम शांति। और कोई सूचना जी? कल माधव नगर का प्रोग्राम अच्छा रहा। उनकी जो फीलिंग थी कि 25-30 भाई बहने होंगे, लेकिन लगभग 65-70 भाई बहने हो गए थे। 65-70 भाई बहने हो गए थे। केवल सेवाधारी 3-4 जने भोग से बचे होंगे, बाकी सबको पूरा हो गया था। केवल वो तो घर की बात है, लेकिन मैं भरपूर रहा। लेकिन मैं कशिश भाई, मैं भरपूर रहा। भाई जी कार्निवाल में नहीं देखा था, कार्निवाल में लग ही नहीं रहा था। जब निकली कार्निवाल तो इतने लोग जैसे पूरा शायरी ड्रम मार कर। अच्छा जी, कार्निवाल में कहाँ पर? जब साथ में निकली थी भूल गए, और भी दे देने के पैसे मेरे ध्यान। बहुत पुरानी बात। कल स्कूल में लड्डू मिलेगा। अच्छा जी, ओम शांति। कल स्कूल में लड्डू मिलेगा। उसके बाद इतना बड़ा प्रोग्राम। ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। ओम शांति। अच्छे थे। कल सारा स्कूलों में लड्डू मिलेगा, बड़ी है। स्कूलों में चलिए, हमारे स्कूल में तो नहीं मिलता। हम सारे स्कूलों को क्या करें? वो गाना कुछ कल 15 अगस्त है ना? क्या तो पापा लड्डू बता दें। राव तो या का लड्डू हमने तो कहते बुद्धि तोड़ ली।